जय हिंद दोस्तों, स्वागत का हमारे चैनल टारगेट विथ अजय में। आज की इस वीडियो में हम लोग नवीन सर का जो एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का रिवीजन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर पहला, प्रमुख सारंगी वादक रमेश मिश्रा, उस्ताद बिंदु खान, शकूर खान, ध्रुव घोष, सबरी खान, राम नारायण, अरोड़ा नारायण। सितार वादक निखिल बनर्जी, मेहर घराना संबंधित हैं। पंडित रविशंकर, हरिविंदर कुमार शर्मा, अरविंद पारेख। तबला वादक रविंद्र यावागल, उदय मजमूदार, प्रभात शर्मा। बांसुरी वादक प्रभात शर्मा बांसुरी वादक रहेंगे और राकेश चौरसिया। शहनाई वादक बागेश्वरी, एन रमणी, बिस्मिल्ला खान। वीणा वादक जयंती कुमारेश, रुद्रवीणा विश्व मोहन भट्ट। रुद्रवीणा से विश्व मोहन भट्ट संबंधित हैं। इन्हें 1994 में ग्रैमी अवार्ड मिला था। बसंत काबरा सरोद वादक हैं। जीवेली नारायण संबंधित हैं मृदंगम से। ललिता और नंदिनी बहनें हैं, वायलिन वादक हैं दोनों। पार्थे राय चौधरी संबंधित है संतूर वादक से। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय खान ब्यूरो का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? नागपुर में। वन अनुसंधान संस्थान का और पेट्रोलियम का दोनों का आप लोग कमेंट में बताएंगे। और ईंधन का मुख्यालय जलगोड़ा में है और नारियल का मुख्यालय कसारगोड केरल में है। क्वेश्चन नंबर 3, कार्तिकेयन मुरली का संबंध किस खेल से है? शतरंज से। सुमित नांगल टेनिस से संबंधित है। लक्ष्य सेन और शरद कमल बैडमिंटन से। स्वप्निम कुशाले शूटिंग से। सुषमा पटेल क्रिकेट से। ब्लाइंड महिला टीम जो है उसकी कप्तान है। नवदीप सिंह पैरा जेवेलियन थ्रो। श्री हरि नटराज तैराकी से। मानिका बत्रा टेबल टेनिस। अंजुम मोदगिल शूटिंग से। तुलिका मान जूडो से। अमित रोहिदास हॉकी से। नीतीश रेड्डी क्रिकेट से। क्वेश्चन नंबर 4, किस टीम ने ISL यानी इंडियन सुपर लीग का पहला संस्करण जीता था? एटलेटिको डी कोलकाता। शुरू हुआ था यह ISL शुरू हुआ था फुटबॉल से संबंधित है ISL और यह शुरू हुआ था 2013 से। 2023-24 का विजेता मुंबई सिटी FC है। हॉकी इंडिया लीग बना 2013 में। प्रो कबड्डी लीग बना 2014 में। बैडमिंटन लीग बना 2013 में। IPL लीग बना 2008 में। क्वेश्चन नंबर 5, एलन बॉर्डर मेडल का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। 2024 में मिला मिचेल मार्श को। ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट अवार्ड है यह और इसकी शुरुआत 2000 में हुई थी। बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी टेस्ट क्रिकेट की ट्रॉफी है, 1996 से शुरू हुई थी। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। सर गरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब देता है यह। राचेल हेहो फिलिप्ट ट्रॉफी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड देता है। ICC की स्थापना 1909 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। और पहली बार प्लेयर ऑफ द ईयर 2004 में राहुल द्रविड़ को बनाया गया था। राहुल द्रविड़ की बुक है द नाइस गाय हु फिनिश्ड द टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 6, गुजरात के उत्सव कच्छ उत्सव, पैराग्लाइडिंग महोत्सव, उत्तरायण पतंग महोत्सव मकर संक्रांति के दिन से मनाते हैं। और भगवान महादेव उत्सव बोथा मेला, समलाजी मेला। गोवा का उत्सव चिक्कल कालो सनबर्न उत्सव, सिग्मो थ्री किंग्स, बर्नर्डम साओ जो जावाओ। क्वेश्चन नंबर 7, सार्वजनिक संपत्ति के रक्षक के रूप में किसे जाना जाता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। आर्टिकल 148 के तहत। आर्टिकल 149 में उसकी कार्य और शक्तियाँ हैं। आर्टिकल 151 में यह रिपोर्ट देगा राष्ट्रपति को। CAG 1858 के एक्ट से आया। पहले 1860 में एडवर्ड ड्रेंगर्ड बने थे पहले CAG। कार्यकाल 65 वर्ष या 6 वर्ष होता है जो भी पहले हो। केंद्रीय सतर्कता आयोग 65 वर्ष या 4 वर्ष जो भी पहले हो। और मुख्य सूचना आयुक्त 65 वर्ष या फिर 3 वर्ष होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त 65 वर्ष या 6 वर्ष है।
क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी संसदीय समिति भारत सरकार के विनियोग और वित्त खातों की जांच करती है और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को रिपोर्ट करती है? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति 1921 में गठन हुआ था। इसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं और टोटल 22 सदस्य होते हैं। यह 1 साल के लिए गठित होती है। प्राक्कलन समिति, इसमें सदस्य 30 होते हैं, 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी जॉन मथाई की सिफारिश पर। सार्वजनिक उपक्रम समिति, इसमें 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से, 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। आर्टिकल 53, राज्यपाल का पद 153 होगा राज्यपाल का पद। और 7वां संविधान संशोधन से एक राज्य और एक से अधिक राज्य का राज्यपाल बन सकता है। सरकारिया आयोग 1983 में बना था। राज्यपाल का कार्यकाल कनाडाई मॉडल पर आधारित है। आर्टिकल 213 में अध्यादेश है। आर्टिकल 161 में क्षमादान, आर्टिकल 176 में संबोधन है उसका। प्रमुख राज्यपाल वर्तमान में अजय कुमार भल्ला मणिपुर के बने हैं, आरिफ मोहम्मद खान बिहार के बने हैं, राजेंद्र विश्वनाथ केरल के बने हैं, एच बाबू कम्मनपति उड़ीसा के बने हैं, जनरल वीके सिंह मिजोरम के बने हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड के शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया जिससे उसे पूर्व के साथ व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया? 1600 में। 1600 में मुगल सम्राट अकबर था। अकबर का शासन 1556 से 1505 तक था। क्वेश्चन नंबर 11, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वप्रथम किस शहर में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? कोलकाता में। 22 अक्टूबर 1774 में हुई थी। उस समय मुख्य न्यायाधीश इसके बने थे इलिजाह इम्प्रे, अन्य न्यायाधीश 3 थे। इसे नॉर्थ एक्ट भी कहते हैं। इसी एक्ट से वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। 1837 के एक्ट से था। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1773 से 1857 ईस्वी तक चला था। फिर उसके बाद ब्रिटिश का क्राउन का शासन चला 1858 से 1947 तक। भारत का वायसराय कैनिंग था 1858 के एक्ट से। और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राज गोपालाचारी थे। क्वेश्चन नंबर 12, 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। प्लासी का युद्ध हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से क्लाइव था और नवाब सिराजुद्दौला जो था या सेनापति, इसका सेनापति मीर जाफर था। क्वेश्चन नंबर 13, किस देश को 1000 झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है? फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। इसे अर्धरात्रि के सूर्य का देश भी कहते हैं। जापान को उगते सूर्य का देश कहते हैं। मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं। क्यूबा को बाउल ऑफ शुगर कहते हैं। बेल्जियम को यूरोप का कॉकपिट कहते हैं। इंडोनेशिया को भूमध्य सागर का पन्ना कहते हैं। अफगानिस्तान को साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहते हैं। यूएसए को अवसरों की भूमि कहते हैं। भारत को द गोल्डन स्पैरो कहते हैं, सोने की चिड़िया। इराक को 2 नदियों के बीच की भूमि कहते हैं। श्रीलंका भारत का आश्रय बिंदु कहते हैं। यूक्रेन यूरोप की लाल टोकरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भूतल और समुद्र के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? समुद्र तट। औसत समुद्र तट की ऊंचाई मापते हैं, मुंबई के तट से मापते हैं। समुद्र तट से ऊंचाई मापने को अल्टीमीटर से मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पहाड़ियों और उनके क्षेत्र। पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ, पटकाई जवाड़ी पहाड़ियाँ, सेवर राय की पहाड़ियाँ। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ में मिजो की पहाड़ियाँ पूर्वांचल की पहाड़ियाँ के अंतर्गत आएंगी। राजपीपला गुजरात में है। ग्वालीगढ़ की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में है। महादेव की पहाड़ी मध्य प्रदेश में। माइकल की पहाड़ी छत्तीसगढ़ में। राजमहल की पहाड़ी झारखंड में है। डफला अबोर अरुणाचल प्रदेश में है। बाबा बुदान की पहाड़ी कर्नाटक में है। इलायची की पहाड़ी केरल में है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में आर्थिक सुधार आयोग को औपचारिक रूप से कब आरंभ किया गया? 24 जुलाई 1991 में।
लिबरलाइजेशन उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। प्रधानमंत्री उस समय थे पीवी नरसिम्हा राव, वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, आरबीआई के गवर्नर वेंकट रमण थे। 1966 से 1980 में उदारीकरण के लिए असफल प्रयास किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 17, मुद्रास्फीति का क्या कारण होता है? मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। अपस्फीति का अर्थ होता है मुद्रा आपूर्ति में कमी। ध्वनि की प्रबलता किस इकाई में मापी जाती है? डेसिबल में। और ध्वनि की तीव्रता आर्डियोमीटर में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, अक्रिय गैस हैं आर्गन, हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, जेनोन, रेडॉन। रेडॉन जो है सबसे भारी गैस होती है, जीरो गैस भी इसे कहते हैं अक्रिय गैस को। इसकी संयोजकता शून्य होती है और समूह 18वें वर्ग में आते हैं सब। अक्रिय गैस की खोज विलियम रैमजे ने किया था। समूह 17 को हैलोजन कहते हैं या फ्लोरीन ग्रुप भी कहते हैं। समूह 16 को कैल्कुलोजन कहते हैं या ऑक्सीजन समूह भी कहते हैं। हीलियम गोताखोरों द्वारा हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। नियोन सड़क पर इंडिकेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। रेडॉन कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किस वर्ष और किसके द्वारा की गई? 1857 में कॉलिकर द्वारा। कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का आत्महत्या की थैली लाइसोसोम कहते हैं। कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। 1956 में प्लार्डे ने खोजा था। हम लोग का प्रैक्टिस सेट 11 का रिवीजन हो चुका है। कल आप लोग कल आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट 12 का भी रिवीजन वीडियो आ जाएगा। आज के इस वीडियो में थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए सॉरी है। कोई सुझाव या कमेंट हो तो आप लोग ज़रूर बताइए। किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइए। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि वॉइस साफ़ नहीं है, ये मैं बिना माइक का रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसीलिए ऐसा है। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और भी कोई सुझाव हो तो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।